एफआईआर दर्ज हुई है। आगे बढ़ते बात करेंगे भोपाल की ट्यूशन टीचर की बेरहमी देखने को मिली है। ट्यूशन टीचर ने 5 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा है। पेरेंट्स की स्पेलिंग नहीं बता पाने पर इस बच्ची की पिटाई की है। तो आपको बता दें कि पिटाई के दौरान इस बच्ची का हाथ बुरी तरह से टूट गया। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। घर के ही पास रहने वाला है टीचर प्रयाग विश्वकर्मा और अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने परिवार ने ट्यूशन लगवाई थी। हबीबगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से ट्यूशन टीचर की बेरहमी देखिए। 5 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा है, उसका हाथ टूट गया है। पैरेट की स्पेलिंग नहीं बता पा रही थी बच्ची और इस वजह से उसकी पिटाई की थी। आपको बता दें कि परिजनों ने अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए इस ट्यूशन टीचर के पास इस बच्ची को भेजना शुरू किया था। टीचर प्रयाग विश्वकर्मा, नाम भी आपको बता रहे हैं, घर के पास ही रहता था। लेकिन बेरहमी देखिए किस तरह से 5 साल की मासूम को मारा है और इसी के चलते उसका हाथ टूट गया है। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भी भर्ती किया जा चुका है। हबीबगंज थाना पुलिस अब केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर ने किस बात पे मारा? क्या पूछ रहे थे, कैसे मारा उन्होंने? पेरेट की स्पेलिंग पूछ रहे थे, आपने नहीं बताया तो मारने लगे। इतनी तेज मारा कि हाथ तोड़ दिया। हाथ मोड़ा कि धक्का दिया? हाथ मोड़ा, उसके बाद से ही टूट गया ये। फिर हाथ बस मोड़ा जोर के, इसलिए। अच्छा, जोर का हाथ मोड़ा उन्होंने। हाँ, चटक गया वो। अच्छा, ठीक है। तो देखिए इस बच्ची की बात आप सुन रहे हैं, किस तरह से टीचर ने उसका हाथ मोड़ा, उसकी वजह से इस हाथ में फ्रैक्चर आया, पूरी तरह से हाथ टूट गया है। अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया। ऐसे कि शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जोड़े उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, इस तरह की बर्बरता इतने छोटे बच्चों के साथ निश्चित तौर पर बहुत ही गलत बात है, लेकिन जरूरी है कि परिजन भी समझें कि इतना जरूरी भी नहीं है कंपटीशन या इस वर्ल्ड को इतना जल्दी फेस करना है कि इतने छोटे बच्चों पर इस तरह की बर्बरता करनी जाने लगे। देखिए, बिल्कुल सबसे आवश्यक तो यही है कि जो टीचर है जिनको काम बच्चों को शिक्षा देना है, उनको आगे बढ़ाना है, और वो यदि बच्चे का मानसिक स्तर अगर नहीं सुधर पा रहा है तो उसके लिए इस तरह की बर्बरता करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी माँ बाप के लिए ये दुखदायी भी है। और हालांकि ये भी एक बात देखने में आती है कि अक्सर क्या है, माँ बाप भी कई बार ट्यूशन टीचर के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं करते और वो ये अपेक्षाएं करते हैं कि वो ट्यूशन टीचर जो है वो बच्चों को बेहतर पढ़ाई करा देगा। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो जागते हैं। हालांकि ये बात सही है कि हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उसके बच्चे जो है वो बेहतर स्कूल में पढ़ें, और यही सपना जो 5 साल की मासूम है उसके माता पिता ने देखा था और यही कारण है कि अपने पड़ोस में ही रहने वाले युवक को ट्यूशन के लिए बुलाया था घर पर कि आप घर पर ही ट्यूशन दीजिए ताकि आने वाले समय में जब एडमिशन ओपन हो तो उनकी बिटिया का एक बेहतर स्कूल में एडमिशन हो जाए। यही कारण है कि इस दौरान जब बच्चे को वो पढ़ा रहे थे तो पैरेट की जो स्पेलिंग है वो बच्ची से पूछी गई, लेकिन बच्ची जो है वो स्पेलिंग बताने में असमर्थ रहेगी, क्योंकि काफी छोटी बच्ची यानी 5 साल की बच्ची अगर क्लास के हिसाब से बात करें तो नर्सरी या यूकेजी एलकेजी की छात्रा रही होगी। तो ऐसे में उस बच्ची के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, जिस तरीके से बच्ची खुद ये बता रही है कि स्पेलिंग न बताने पर जो टीचर है उनके द्वारा हाथ मरोड़ दिया गया। 5 साल की मासूम का जब हाथ मरोड़ा गया तो इतनी जोर से वो मरोड़ दिया गया कि वो टूट गया। उसके बाद जो है आनंद फानंद में परिवार वालों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हबीबगंज थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी जो शिक्षक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं बच्ची की हालत चूंकि गंभीर थी क्योंकि हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, यही कारण है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है वो ये सबक देती है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस अपने बच्चों पर रखना होगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके शिक्षक के पढ़ाने की पद्धति क्या है। आप बच्चों को लर्न कराइए, सिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके एवज में यदि आप इस तरह की बर्बरता करते हैं तो वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शैलेंद्र। देखना होगा पुलिस अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर भारत से सर्द हवाओं का आना भी शुरू हो गया है और